बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है, वर्बल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर ये डिफरेंट डोमेन्स के अंदर इसके काफ़ी कैटेगरीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम मिक्स कैटेगरीज़ के क्वेश्चंस करेंगे और साथ में मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बेसिकली होते कैसे हैं। और ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम बहुत कम होता है जहाँ पर भी आप वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट देने जा रहे हो, तो इसलिए आपने इनको ध्यान से देखना है। और आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको वर्बल इंटेलिजेंस जो है ना वो बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाऊंगा। जितनी भी वीडियोस बन जाती हैं, 30 हैं, 40 है या 50 वीडियोस, उसी तरह हम नॉन वर्बल भी बीच में ऐड करते जाएंगे। जीके वगैरह, करंट अफेयर, हर चीज़ अब आपको इस चैनल पे मिलेगी। और हम एक पूरी टीम बनाने जा रहे हैं जो आपको जो है ना डिफरेंट फोर्सेस का मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। टू द पॉइंट होगा, अथेंटिक होगा, 100% जेन्युइन होगा। आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो मैट्रिक बेस है, इंटर बेस है या ग्रेजुएशन की बेस पर, तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें लाइव क्लासेस होती हैं गूगल मीट पे, पीडीएफ के नोट्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड की जाती हैं। साथ में 2 स्पेशल ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के, उसमें भी ऐड किया जाता है। और अगर आपका हमसे कांटेक्ट ना हो सके इन नंबर्स पे, तो हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आप हमें जो है ना वो टेक्स्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी जो टीम है वो आपके साथ कंप्लीट जो है ना वो कोऑपरेट करेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, आप देखिए जी, करेक्ट आंसर जो है ना यहाँ पर है मंडे इज़ टू फेब एंड फ्राइडे इज़ टू। अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। आपने देखा होगा जो वीक के डेज़ होते हैं बेसिकली हम मंडे से स्टार्ट करते हैं, और जो मंथ होता है वो जैन से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मंडे आप यूँ समझ लें कि यहाँ पर सेकंड डे ऑफ द वीक है, और फेब भी हमारे पास फिर सेकंड डे ऑफ द मंथ्स है, सेकंड मंथ ऑफ द मंथ है या ईयर है। तो अब हमारे पास मंडे 2 है और फरवरी 2 है, क्योंकि जैन फर्स्ट होता है। अब हमने फ्राइडे का चेक करना है कि फ्राइडे को क्या बनता है हमारे पास। तो आप देख लीजिए कि हमारे पास अगर मंडे को फरवरी बनता है, तो अब हमारे पास मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आएगा थर्सडे, फिर हमारे पास वेडनेसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद हमारे पास आएगा थर्सडे, और थर्सडे के बाद हमारे पास 6 के पास क्या आएगा फ्राइडे। यानी कि हमारे पास फ्राइडे 6 को बन रहा है। 2 को अगर मंडे बन रहा है तो फ्राइडे किसको बन रहा है, 6 को। ठीक हो गया। अब 6 मंथ कौन सा है, ठीक हो गया। जैसे ही फरवरी 2 को है तो हमारे पास ये फ्राइडे 6 को बन रहा है। तो इसी तरह हमने 6 मंथ ऑफ द ईयर जो है ना वो चेक करना है। तो आप देख लीजिए हमारे पास जो आंसर है वो जून बनेगा, क्योंकि जून जो है वो साल का 6ठा महीना है, 6th मंथ है। मैं आपको इसको थोड़ा सा और मज़ीद जो है ना वो एलेबोरेट कर देता हूँ। अगर आप उस तरह करते हैं जिस तरह आप जो है ना वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, मंडे जो है ना वो हमारे पास फर्स्ट डे ऑफ द वीक हो गया। ठीक हो गया। हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फैब हमारे पास जो है ना जाहिर है फिर इसको भी हमने फर्स्ट कर देना है। अब ठीक हो गया। मंडे क्या है हमारे पास, वो फर्स्ट है, ट्यूसडे को 2 हो जाएगा, वेडनेसडे को 3rd हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो थर्सडे है वो 4 हो जाएगा, और 5 जो है वो हमारे पास फ्राइडे को हो जाएगा। मतलब हमारे पास 5 जो है वो क्या बन रहा है, वो फ्राइडे का बन रहा है। इसी तरह आपने 5 फ्राइडे को चला गया। इसी तरह आप इसको फेब 1 है, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, और यहाँ पर जून 5 को बन जाएगा। तो आप इस तरह जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे जी, गन इज़ टू सोल्जर है हमारे पास। यहाँ पर जो गन है वो कहाँ पर है, वो सोल्जर से रिलेट करती है। उसके अलावा जो ब्लैक स्मिथ है, जिसको आप लोहार कहते हो, वो किसके साथ जो है वो मैच करेगा, तो ये बेसिकली हमारे साथ मैच करेगा हैमर, हथौड़ा, क्योंकि ये किसके रिलेटेड है, ये ब्लैक स्मिथ के रिलेटेड है। इसी तरह हमारे पास मिक्स सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आप देखिएगा कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कौन सा चीज़ें हैं जो ना आपने ओल्ड वन यहाँ से देखना है। अब इसमें अल्फ़ाबेट में मैं लिखता जाता हूँ, ABCDE, डी आता है ना, सी और ई के दरमियान कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, डी आता है। इसी तरह ABCDEF और जी। ठीक हो गया। अब आपको ये पता चल गया हमारे पास क्या हो गया, ये डी है और एफ है। ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी, तो अब एक अल्फ़ाबेट यहाँ से हमने स्किप कर दिया। इसी तरह अगर हम यहाँ पर जाएँ दूसरे नंबर पर, यहाँ पर जी के बाद क्या आता है, ABCDFG, H, और H के बाद I आता है। मतलब मैं सेंटर वाला अल्फ़ाबेट यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ। और इसमें लास्ट वन में अगर आप देखें यहाँ पर, तो I के बाद क्या आता है, I के बाद तो J आता है डायरेक्टली। तो यहाँ पर तो J जो है ना उन्होंने डायरेक्टली ही लिखा हुआ है। ठीक है। I के बाद जो है ना J है, J के बाद K आना था, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं आ रहा।
तो हर दो अल्फ़ाबेट के दरमियान कोई ना कोई अल्फ़ाबेट था जिसको उन्होंने स्किप किया, लेकिन यहाँ पर आई जे वैसे का वैसा लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारे पास ये उस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, ई हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड वाला आप देखें कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसी तरह ए के बाद क्या आता है, ए बी और सी, दो अल्फ़ाबेट सेंटर में आएंगे ए और डी के। और इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास जो है ना वो आई, और आई के बाद क्या आता है, जे, और जे के बाद के आता है। दो अल्फ़ाबेट आई और एल के दरमियान आएंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आपको ये बताएं कि क्यू और एस को, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, और आर आर अकेला आ गया। यहाँ पर मैं चलें किसी और इंक के साथ इसको लिख देता हूँ, तो यहाँ पर अकेला आर आ गया, बाकी के साथ दो दो अल्फ़ाबेट स्किप हो रहा है, इसके साथ आर। आगे भी चलें थोड़ा सा देख लेते हैं, एम एन ओ, दो अल्फ़ाबेट यहाँ पर क्या होने थे, स्किप होने थे। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा, जे के एन ओ आर सी, और यहाँ पर ई भी, आप ए बी सी डी ई के बाद हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी। अब यहाँ पर जो आंसर है वो सी बन रहा है, क्योंकि अकेला आर जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर वो आंसर बन रहा है। उसके बाद हम जो है ना वो नेक्स्ट पे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। ये हमारे पास 4 वाले क्वेश्चन हो गए। आगे हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब ये एक सीरीज़ आपको दी हुई है, इसका नेक्स्ट नंबर जो है वो आपसे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि 4 के बाद उसने क्या किया हुआ है, 8 लगाया हुआ है, इसके बाद 2 4 है, और इसके बाद 97 है। ये किस जो है ना पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आप 4 को मल्टीप्लाई करें जी, हमारे पास किसको मल्टीप्लाई करें, हम इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया, क्या आंसर आ गया, 4 को आपने जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से मैं इसको रेज करता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ गया, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है, हमने 8 को, ये वाला जो 8 है, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, हमारे पास क्या आ गया, 2 4 आ गया। और इसी तरह हमने क्या किया, 2 4 को मल्टीप्लाई किया हमने, ये 3 था, 2 3, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 96। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसी 96 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, और फिर 4 से, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 96 को 5 से मल्टीप्लाई करें, थोड़ी अमाउंट जो है ना वो बड़ी है, तो आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 30 बनता है, तो 30 का 0 आएगा, बाकी जो है ना हमारे पास रिमेन आएगा। अब एंड पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0, तो 0 देखिए इस पूरी वैल्यू के अंदर किस पे, एंड पे 0 आ रहा है, तो आ रहा है ई वाला जो है 480, जे 0 खड़ा हुआ। अगर आपके पास 0 वाले 2 3 होते तो फिर हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते, लेकिन हम जब 96 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 आंसर आएगा। मैंने आपको बस इतना सा तरीका बताया कि आपने ये चेक कर लेना, पहले 0 आ रहा है तो पहले इसे ही चेक कर लेना, पूरा कभी भी सोल्व नहीं करते होते। सीरीज़ के अंदर आपने लास्ट रीजन से अंदाज़ा लगाना होता है कि आपके पास जो है ना कौन सा आंसर है, ताकि टाइम जो है ना वो हमारे पास बच जाए। आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है यहाँ पर, What will come next in the following series। यहाँ पर भी सीरीज दी हुई है। अब इसमें ये देखें कि 17 है, और 3 है, और 53 है। अब ये किस तरह जो है ना वो बन रहे हैं, आप देखिएगा 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे पास 51 आंसर बन जाता है। तो ये हमारे पास एक पेयर है और ये इसका आंसर है। इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, क्या अब आपको समझ आ रही है ये कैसे हो गया। 17 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 51 आ गया। बिल्कुल हम उसी तरह आगे वाला जो नेक्स्ट है हमारे पास, 19 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 57 जो है ना वो इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वन आ जाता है जी, विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, मतलब कौन सा ओड है, कौन सा इनसे डिफरेंट है। मेयर कहते हैं हम घोड़ी को, फोक्स लुमड़ी हो गया, हैन मुर्गी होगी, लेस एक लेडी वुमन या जो भी गर्ल है उसको हम कहते हैं। तो हकीकत में ये सारे एनिमल्स हैं, हालांकि हैन वो बर्ड्स में भी कभी कभी फॉल करता है और एनिमल में, लेकिन लास्ट जो है ना वो ह्यूमन है, तो ह्यूमन एनिमल से डिफरेंट होता है। तो लास्ट का मतलब ही एक लड़की ही हुआ, ठीक है सारे फीमेल ही, सारी फीमेल है, लेकिन लास्ट भी, लेकिन ये एनिमल और इनकी जो ब्रीड के हवाले से हमने फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। यहाँ पर 7 हमारे पास हो गए। नेक्स्ट में आप देखिएगा कि यहाँ पर भी इसी तरह कुछ पैटर्न दिया हुआ है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ए सी एफ। अब देखें ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी, सी ए बी सी डी, ए बी सी डी ई,
और एफ। अब एफ दरमियान वाले तो हमने स्किप कर दी। एफ के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, जी। तो जी हमारे पास देखें कहाँ पर मौजूद है, तो जी हमारे पास ये वाला आंसर मौजूद है। आगे देखिएगा कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। मई है, नवंबर, अगस्त और फ्राइडे, ये जो है वो ईयर वाले हैं, ईयर के मंथ्स हैं, मंथ्स के नेम है, और ये डे का नेम है, मतलब वीक के अंदर आता है, बाकी ये ईयर के अंदर आता है। या आप यूँ कह रहे हैं ये मंथ्स है और ये हमारे पास एक दिन है, तो हमारे पास सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे विच वन इज आउट ऑफ द लिस्ट, लाहौर है, पंजाब है और पाकिस्तान है। ये हमारे पास जो है लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, ये हमारी एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। काबुल्स बिलोंग डिफरेंट, मतलब ये हमारे पास एक अफगानिस्तान का कैपिटल है, तो ये इससे डिफरेंट जो है, तो काबुल इज़ द आंसर। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इसके अंदर हमारे पास है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब ये सीरीज़ कैसे होनी है, हमारे पास जो है ना वो जब भी डिवीजन वाला हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो थोड़ा सा वैसे ही हम समझते हैं कि हमें ये समझ ही नहीं आएगी। तो इसमें क्या किया हमने, आप देखिए कि 8 और 2 यहाँ पर देखें, तो हमने 2 को 4 टाइम, 8 को 4 टाइम कम किया तो 2 बन गया। मिसाल के तौर पर 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 8 आ गया। हमने किस से मल्टीप्लाई किया, 4 से। इसका मतलब है कि हमने 8 को 4 टाइम्स कम किया। इसी तरह जब हम 2 को हाफ यहाँ पर बनाएंगे तो इसका मतलब इस 2 को हमने 4 टाइम्स कम किया। 4 टाइम कम कैसे किया, आपने ये 1/2 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो हमारे पास 2 1 2 और 2 2 4, तो 2 यही वाला आंसर ना बन गया। मतलब हमने पीछे वाले को आगे वाला बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, बट बड़ा सिंपल सा है। तो हमने इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएं आप, तो हमारे पास आंसर आ गया। हमने 1/2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो हमारे पास ये 2 आंसर आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इस वाले 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/8, तो हमारे पास 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम 4 से 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा 1/8, और 1/8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/32। तो ये हमारे पास जो है ना वो आंसर आ गया सी वाला। मतलब आपने पिछले वाले डिजिट को नेक्स्ट वाला बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, बस दैट्स ऑल। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आपको शायद थोड़ा सा लग रहा हो कि मुश्किल है। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसमें स्पेसशिप हो जाता है, शिप आ जाता है, एयरक्राफ्ट आ जाता है, साइकिल आ जाता है। साइकिल जो है ना वो आप सबको पता है इससे डिफरेंट होगा, स्पेस और स्पेसशिप वगैरह, ये एयरक्राफ्ट ये इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसमें भी बिल्कुल अल्फ़ाबेट्स वाले हैं हमारे पास। डी के बाद हमारे पास देखिए जैसे ए के बाद बी आता है, तो यहाँ पर मैंने बी लिख दिया। इसी तरह आप देखिए ABCD E और F, मतलब 2 यहाँ पर स्किप कर दिए मैंने। उसके बाद यहाँ पर HI और यहाँ पर J आता है, और इसी तरह L M और N आता है, मतलब बाकी ये वाला AC वाला जो है वो इससे डिफरेंट होगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन, इंक इज़ टू पेन एज इज़ टू पेंसिल। हमारे पास लेड है, नोटबुक है, नाइफ है और बुक है। देखें इंक जो है वो पेन के अंदर हमारे पास हम उस इंक को यूज़ करते हैं। इसी तरह जो पेंसिल के अंदर यूज़ करता है, सिक्का होता है जो पेंसिल के अंदर, उसको लेड कहते हैं, ठीक हो गया, उस सिक्के को। इसी तरह हमारे पास ये वाला आ गया कोडिंग एंड डीकोडिंग वाला। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाके आपको जो है ना वो वाज़े तौर पर दिखा देता हूँ। ये कोडिंग एंड डीकोडिंग वाले होते हैं, जिसमें हमारे पास जो है ना वो फैलो है, ये फैलो वर्ड है, FELLOW। इसी तरह हमारे पास इसको इसमें कोड किया गया है, और ये हमारे पास LO, यानी कि F हटा दिया उसने और उसका कोड पूछ रहा है। अब देखिए फैलो जो है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले F आ रहा है, तो F हमारे पास 4 के इक्वल होगा, E हमारे पास जो है ना वो 6 के इक्वल होगा, डबल L जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल होंगे, और जो है ना वो O हमारे पास 3 के इक्वल होगा, और W 1 के इक्वल होगा। ये इस तरह कोडिंग एंड डीकोडिंग वाले अगर आपको नहीं आते ना, तो मैं आपको जो है ना वो चले करवा ही देता हूँ एक दफ़ा। तो अब हमारे पास फैलो किस तरह हम इसको करेंगे, देखिए F आ गया, E आ गया, L आ गया, O आ गया, और यहाँ पर W आ गया, ये आप देख ले। इसी तरह हमने हमारे पास टोटल कितने अल्फ़ाबेट बनते हैं, 2 2 4 और 2 6 अल्फ़ाबेट यहाँ पर मैंने लिख दिए। यहाँ पर आप डिजिट देखें वो भी 6 बन रहे हैं। तो अब हम हर डिजिट को उससे आगे वाला डिजिट देखेंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है, F आ रहा है, सेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो F इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकंड नंबर पर E आ रहा है, सेकंड नंबर पर 4 के बाद 6 है, तो E के बाद इज इक्वल टू 6 आ जाएगा।
इसके बाद L है और यहाँ पर 5 है तो 5 आ जाएगा, फिर L है और फिर 5 है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड लास्ट O है, सेकंड लास्ट 3 है तो इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और W हमारे पास क्या है, सेकंड जो पूरा लास्ट है यहाँ पर W, तो यहाँ पर लास्ट वाला 1 है। तो अब आपको पता चल गया कि 1 आ गया। ये आपको पता हो गया कि F इज इक्वल टू 4 होगा, E इज इक्वल टू यहाँ पर ऐसा होगा। अब ये आपके पास सामने लिखा, आगे उसने लिखा LO इज इक्वल टू, अब देखिए E किसके इक्वल है, यहाँ पर E 6 के इक्वल है तो सबसे पहले 6 आना चाहिए, तो 6 से पहले 6 यहाँ पर खड़ा हुआ है, बस यही आंसर है। और 6 में से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, यहीं पर आपको पता चल जाएगा। इसमें F हटा दिया, बाकी वैसे सारा लिख दिया, यानी कि इस 4 को हम हटा दें, बाकी सारा कोड वैसे के वैसे यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप वैसे देखना चाहें, LO है, डबल L है, डबल L 5 इक्वल है तो 5 इक्वल आ गया। O है तो O हमारे पास 3 के इक्वल है, यहाँ पर आ गया। और एंड पे हमारे पास क्या है, W है तो W हमारे पास क्या इज इक्वल टू 1, तो एंड पे 1 आ गया। ये कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले होते हैं, काफ़ी आसान होते हैं। अगर हम नेक्स्ट वाले चलें कि इसमें से भी नेक्स्ट आपने जो है ना वो फाइंड करना है। इसमें एक चीज़ देखें, यहाँ पर जो है ना वो आ रहा है WXY, VWX, E तो वैसे ही आ रहा है साथ में, ठीक है, हमें पता है स्टार्ट में E तो आएगा, लेकिन VWXY मतलब यहाँ से हमने V से स्टार्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट वन है Y के बाद क्या आता है, Y के बाद आता है Z, तो हमारे पास EZ, यानी ये सिंपल सा है, VWXY और Y के बाद क्या आता है Z जिसको कहते हो, ये आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो हमारे पास मदर है, अंकल, सन और ब्रदर। अब देखिए ये जो हमारे पास है ना ये वाले, ये एक ही फैमिली से हैं, ठीक हो गया, मदर, ब्रदर और सन। अंकल जो है ना वो बिलोंग करता है इनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी जो है ना वो फैमिली से, ठीक है, जनरेशन के हिसाब से जो है ना वो हमारे पास बनता है। आगे नेक्स्ट वन हमारे पास है व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, यहाँ पर मैं इसको रेज कर देता हूँ। व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन द वर्ड ड्राइंग। अब ड्राइंग के अंदर कौन सा वर्ड जो है ना वो अल्फ़ाबेटिकली आता है, ये काफ़ी कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है ये वाला क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। इसमें सबसे पहले ये है कि जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होता है ना, उससे मुराद ये होता है कि आपने वर्ड को अल्फ़ाबेट के साथ अरेंज करना है। अरेंज करते हैं जी, ड्राइंग का आप करें, D आ गया, D के बाद हमारे पास R आ गया, R के बाद A आ गया और उसके बाद W आ गया और I आ गया और N आ गया और यहाँ पर G आ गया। अब इसको आपने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना है। अल्फ़ाबेट कहाँ से स्टार्ट होता है, ABCD, तो आप देखें A हो गया, B C D E F और G। कौन सा अल्फ़ाबेट दूसरे अल्फ़ाबेट से मैच कर रहा है, कोई है अल्फ़ाबेट जो अल्फ़ाबेट से D A के साथ मैच नहीं कर रहा, R B के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं और बिल्कुल भी नहीं, G के साथ मैच कर रहा है, तो दोनों अल्फ़ाबेट क्या होंगे, सेम हो गए। तो अब यहाँ पर उसने पूछा है कि विच व्हाट लेटर कम्स अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग। हमने इन ऑर्डर से लिखा है और ऑर्डर में हमने ड्राइंग में देखा है कि G जो है वो G के साथ मैच कर रहा है। सो हमारे पास जो आंसर है वो इज़ द D, G हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने मैच करके आपको दिखा दिया। आगे देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। टाइगर है, वुल्फ है, लैम है, लेपर्ड है। अब ये जो है टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया, ये हमारे पास लेपर्ड, ये हंटर हैं, शिकारी हैं, शिकार करते हैं, गोश्त खाते हैं। लेकिन लैम जो है वो जैसे भेड़ का जिसको बच्चा कहते हैं, लीला कहते हो, वो इनमें से या तो वो हंटिंग करता है और ना ही उसकी जो वो आपने पढ़ा होगा वो पता नहीं क्या कॉर्निवोर, हर्बीवोर, इस तरह का जो है ना वो ये हर्बीवोर में आ जाता है, वो आई थिंक सो कॉर्निवोर्स में आ जाते हैं, तो ये उस तरह। लेकिन मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली ही जो है ना आपको नाम बता देता होता हूँ। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, हमारे पास ये देखें 8 है, 4 है, 12 है और 7 इसका आंसर होगा, सारों को पता है क्योंकि हमारे पास बाकी जो है वो क्या है, वो इवन है और ये अकेला एक ओड है। बर्ड इज़ टू केज, जो हमारे पास परिंदे हैं उनका जो वो पिंजरे के अंदर होते हैं। प्रिजनर जो कैदी होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, वो सेल के अंदर, कैद खाने के अंदर होते हैं, ठीक हो गया। बर्ड के लिए कैद खाना पिंजरा है और कैद खानियों के लिए जो है हमारे पास कैदियों के लिए जो है वो हमारे पास सेल है, कैद खाना। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, हैंडफुल हो गया, केयरफुल, चीयरफुल, ब्यूटीफुल और ड्यूटीफुल। इसमें हैंडफुल ये एक वर्ड जो है ना वो बड़ा ओड्स है, बाकी कोई अच्छे वाले मीनिंग जो है ना वो हमारे पास कन्वे कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है कि विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, तो वो भी लिक्विड है, ऑयल है, पेट्रोल है और वाटर है। अब देखिए यहाँ पर वाटर,
ऑयल और पेट्रोल, ये तीन चीज़ें जो है ये हमारे पास लिक्विड ही तो है, लेकिन ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ये जनरल है। तो कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास और के स्पेसिफिक एक सारे स्पेसिफिक होते हैं और एक जनरल होता है, तो उसमें जनरल हमारे पास ऑप्शन होगा। और अगर कुछ ऐसे होते हैं सारे जनरल होते हैं, एक कंपोनेंट होता है, एक उनका होता है, जैसे हमारे पास बिल्डिंग आ जाती है, हाउस आ जाता है, लेकिन साथ में ग्लास का वर्ड वो दे देता है। अब ग्लास इज़ द कंपोनेंट, इज़ द पार्ट ऑफ योर फर्नीचर या आप कह लें हाउस का, तो फिर हम उसमें से वो चूज़ करेंगे। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट? स्ट्रिंग आ गया हमारे पास, साथ में गिटार, बैंजो और पियानो, बिल्कुल वही बात आ गई यहाँ पर, गिटार, बैंजो और पियानो। इसके अंदर वो स्ट्रिंग ही तो होती है जिससे वो इसको प्ले करते हैं, गिटार वगैरह को आप ज़्यादा जो समझ जाए, तो स्ट्रिंग जो है वो इसका कंपोनेंट है। बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो एक आल है, लेकिन ये जो उस चीज़ का थोड़ा सा पार्ट है वो एक स्ट्रिंग है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये पार्ट्स हैं और ये जनरल है, और ये हमारे पास जनरल है और ये इसका पार्ट है या स्पेसिफिक है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये आपने जो है ना वो फिर हमें आंसर बता देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये इंटेलिजेंस का कुछ पार्ट था, ये एक बेसिक लेवल है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला छोटे लेवल का, और हम इसको लेके जाएंगे एडवांस लेवल तक। वहाँ तक एमसीक्यूज हम करेंगे इंशाल्लाह, कि आपको हाफ स्क्रीन पर सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन नज़र आएगा और बाकी स्क्रीन पर ऑप्शन नज़र आएंगे। तो उसको करने के लिए, एक एक क्वेश्चन को करने के लिए शायद मुझे 10 मिनट की 15 मिनट की एक वीडियो, लेकिन उससे आपका एक तो माइंड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। उसके अलावा आप ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे किसी और एग्ज़ाम के अंदर एडवांस लेवल तक, वो चुटकियों के अंदर कर लेंगे। पाकिस्तान के जितने भी अब आ रहे हैं, इवन कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो वहाँ पर भी क्वालिटेटिव ये वो सारा वर्बल इंटेलिजेंस पूछा जा रहा है। तो मैं ओवरऑल सारों को जो है ना यहाँ पर कवर करूँगा इंशाल्लाह। बाकी जो है ना कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।